फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि फिजिक्स के सभी फॉर्मूले, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के, जो हमारे साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है आगे चल के। तो जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और आपका फिजिक्स हो गया। तो फिजिक्स के सभी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आपका विस्थापन के बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो सूत्र बोलते हैं हिंदी में। वो मैं आपको अपनी इसकी पूरी सूची बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सुधा लर्निंग टीचर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हम क्षेत्रफल। देखिएगा, इनके जो सिंबल्स हैं, यानी इसको इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, ए। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला देखेंगे। तो दूसरा वाला हमारा क्या है, आयतन। क्या है, आयतन। तो देखिए, आयतन, तो आयतन को किससे करते हैं, v से उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिएगा, देखिए फॉर्मूला देखिए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और इसको L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपने ज़्यादातर देखा भी होगा, आपके मैथ के सवाल में हमारे में आता है, कभी शंकु वगैरह ऐसा कुछ बनाने वाला तो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, घनत्व। क्या है, घनत्व। ठीक है, तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित से पीछे करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, देखिए, द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी इसके बटे में आएगा ये। ठीक है, आप चाहें तो इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, वेग या चाल। तो देखिएगा, वेग v या चाल। ठीक है, वेग को v से करते हैं। अब देखिए, चाल का मतलब समझ लिया, अब स्पीड को। तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको करते हैं विस्थापन बटे समय। तो देखिएगा, विस्थापन बटे समय, यानी कि ये भाग में जाएगा, इसके नीचे आएगा। जैसे कि ये v ऊपर लिखा गया है विस्थापन और नीचे समय लिखा गया है। ठीक है, अब इस तरीके से ये लगाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट नंबर 5 देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या, त्वरण। अब देखिए, इसमें दो तीन ऐसे फॉर्मूले जिसका आंसर एक ही रहेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले लिख देते हैं त्वरण। इसको क्या करेंगे, ए से प्रदर्शित किया है त्वरण को। उसके बाद करेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय कैसे ना, गुरुत्वाकर्षण का आपने नियम सुना होगा, इस तरीके गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखिए, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम करते हैं जी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, जी से प्रदर्शित। अब आगे देखिएगा, एक और पॉइंट सी का है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, अब देखिएगा, चाहे आपका ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला आपका एक ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका एक ही रहेगा। तो देखिए, फॉर्मूला क्या रहेगा, वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि टाइम, ये इसके नीचे रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम पॉइंट नंबर 6 पर आएंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या है, रैखिक संवेग। क्या है, रैखिक संवेग। अब देखिए, रैखिक संवेग को हम किससे करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब रैखिक संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। क्या हो जाएगा, देखिए, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि इसका समय गुणा होगा।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 7 देखें। पॉइंट नंबर 7 क्या हमारा बल। बल का मतलब होता है फोर्स। तो देखिए बल, इसको F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखिए द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। अब देखेंगे हम पॉइंट नंबर 8 देखेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 8 क्या, आवेग। देखिएगा आवेग, आवेग। तो आवेग को हम किससे करेंगे, जे या आई दोनों से कर सकते हैं आप, जे या आई, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बल इंटू समय, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहेगा बल इंटू समय। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 9 क्या हमारा कार्य, कार्य या ऊर्जा, दोनों चीजें देखिएगा आप। देखिए कार्य, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, कार्य को हम कैसे करते हैं, कार्य को W से किया जाता है, ठीक है, या ऊर्जा। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में अगर कभी भी आता है तो उसका फॉर्मूला ये एक ही होगा, ठीक है। देखिए कार्य ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल, बल इंटू विस्थापन। देखिएगा बल यानी फोर्स इंटू विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसका हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 10 देखेंगे हम। तो पॉइंट नंबर 10 क्या हमारा शक्ति, शक्ति यानी पावर। देखिए पॉइंट नंबर 10 है हमारा शक्ति। शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति को अगर हमने P से प्रदर्शित किया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्य अपॉन समय। तो देखिएगा कार्य, कार्य अपॉन समय। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको W अपॉन T, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम पॉइंट नंबर 11। तो पॉइंट नंबर 11 क्या है, दाब, दाब या प्रतिबल, ठीक है। दाब, दाब, दाब का मतलब प्रेशर, प्रेशर करना किसी के ऊपर चीज, ठीक है। P, P से इसको करेंगे तथा प्रतिबल, प्रतिबल। अब देखिए दाब और प्रतिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका बल, बल अपॉन क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 का पृष्ठ तनाव, जो हमारा T से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए पृष्ठ तनाव जिसे हम T से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव को हम किससे करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बल अपॉन लंबाई। देखिएगा बल अपॉन लंबाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे हम, यानी कि पॉइंट नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या है, बल नियतांक, बल नियतांक। देखिए बल नियतांक, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, बल नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, K से किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बल अपॉन विस्थापन, ठीक है। देखिएगा बल अपॉन विस्थापन, ठीक है। तो ये वाला आपका 13 वाला हो गया। अब आगे देखिएगा, इसी में आगे बढ़ते चलिएगा क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताना है इसलिए, ठीक है। 13 हो गया आपका। आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के, क्योंकि आगे चल के जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ फिजिक्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले शुरू में साइंस हमारी एक ही रहती है, उसके बाद क्या हो जाती है, फिर हमारे 3 भाग में डिवाइड्स हो जाती है वो। तो हमको क्या करना है, हमको वही चीज़ ध्यान से समझनी है, वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 14 के पास। तो पॉइंट नंबर 14 हमारा क्या है, विकृति। क्या है, विकृति। देखिएगा विकृति, विकृति इसको किसी से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, इसको डाकली। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, विन्यास में परिवर्तन, ठीक है। देखिएगा विन्यास में परिवर्तन, देखिए विन्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विन्यास। देखिए प्रारंभिक विन्यास, ठीक है। देखिए प्रारंभिक विन्यास। अब आएंगे 15 नंबर पे। तो 15 नंबर हमारा क्या है, 15 नंबर है प्रत्यास्थता पूर्णांक, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक।
देखिएगा प्रत्यास्थता, उसके बाद है आपका गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रतिफल अपॉन विकृति। क्या हो जाता है, देखिए प्रतिफल अपॉन ये वाला जो था विकृति, ठीक है। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 16 पे। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 16 क्या है हमारा, घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या भी बोल सकते हैं आप, या परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या इसको किससे करते हैं प्रदर्शित, इसको प्रदर्शित करते हैं हम के द्वारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, इसका फॉर्मूला हो जाता है दूरी, सिर्फ जो डिस्टेंस का मान दिया होगा वही इसका आंसर निकल के आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट नंबर 17 यानी कि पॉइंट नंबर 17 देखेंगे। तो क्या है, जड़त्व आघूर्ण। क्या है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। तो इसका किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है वही देखिएगा, द्रव्यमान इनटू दूरी का स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 18 यानी कि पॉइंट नंबर 18 देखेंगे, वेग प्रवणता। क्या है, वेग प्रवणता। देखिएगा वेग प्रवणता। ठीक है, वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता आंसर क्या होता है, वेग अपॉन दूरी। क्या होता है, वेग अपॉन दूरी। ठीक है, अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 19 पे आएंगे। तो पॉइंट नंबर 19 हमारा क्या है, बल आघूर्ण यानी कि टाउ। देखिएगा बल आघूर्ण, अब इसको सब बोल सकते टाउ, इसको टाउ बोला जाता है यानी टंगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला बल आघूर्ण यानी कि होता है आपका टाउ। तो इसका फॉर्मूला होता है बल इनटू दूरी। देखिए बल गुणा दूरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 20 देखेंगे। पॉइंट नंबर 20 का प्रतिबल। क्या है, प्रतिबल। प्रतिबल, तो प्रतिबल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल। अब देखिएगा 21 नंबर देखेंगे। तो 21 हमारा क्या है, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति, इसको भी v से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें कहता है कंपन अपॉन समय हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिएगा कंपन अपॉन समय यानी कि इसके नीचे बट्टे में लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 22 क्या है हमारा, प्लांक स्थिरांक। देखिएगा प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आपका h द्वारा। ठीक है, प्लांक स्थिरांक को h द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। देखिएगा ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। ठीक है, अब देखिएगा, अब आएंगे हम 23 नंबर पे। तो 23 क्या है हमारा, तरंग दैर्घ्य। देखिएगा तरंग इस तरीके से, ये वाला सिंबल इस तरीके से बनाया था तरंग दैर्घ्य का। इसका फॉर्मूला होता है दूरी, और सिर्फ दूरी होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 24 देखेंगे। पॉइंट नंबर 24 पे क्या है, दक्षता। क्या है, दक्षता। तो देखिएगा दक्षता, इसको एन किस तरीके से आपको इस तरह से प्रदर्शित किया था, नहीं एक लाइन नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब देखिएगा निर्गत कार्य, जो इसमें देखिए दक्षता में देखेंगे हम कि निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा। तो देखिएगा निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा।
देखिएगा ऊर्जा इसका मतलब क्या होता है, या तो ये होगा तो या तो ये होगा, दोनों में से एक होगा, अथवा का मतलब होता है दोनों में से एक। ठीक है, उसके बाद देखिए बटे निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा। ठीक है, ये वाला आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखेंगे 25 देखेंगे, 25 क्या हमारा सार्वत्रिक, देखिएगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, देखिए गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं जी से, यानी कैपिटल जो वर्ड रहता है जी हमारा, उससे प्रदर्शित इसको किया जाता है। इसका फॉर्मूला से होता है, देखिए F बराबर कैपिटल G, ठीक है, स्मॉल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह इस फॉर्मूले से इसको प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा 26 नंबर देखिएगा। ठीक है, 26 नंबर देखेंगे हम। ठीक है, 26 में क्या है, दाब प्रवणता। देखिए दाब प्रवणता। ठीक है, दाब प्रवणता का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, देखिए दाब अपॉन दूरी। ठीक है, दाब अपॉन, अब देखिए पॉइंट नंबर 27 यानी कि 27वां, देखिएगा पॉइंट नंबर 27 है, तो पॉइंट नंबर 27 क्या, श्यानता गुणांक। देखिएगा श्यानता गुणांक, देखिए इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको भी एन से करेंगे, जैसे अभी मैंने पिछले वाला किया था। इस एन को थोड़ा सा बड़ा करके हम इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फल, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा, और इसके आगे लगेगा अनटू वेग प्रवणता। ठीक है, वेग प्रवणता, यानी कि देखिए ये इसको इसके बटे में लिखा जाएगा, नीचे ये आएगा, ऊपर ये आएगा, सिर्फ बल आएगा, बाकी का नीचे ये वाला आएगा। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 28 देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 28 हमारा क्या है, पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, देखिएगा पृष्ठ ऊर्जा। देखिएगा पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल। क्या होता है, ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 29। पॉइंट नंबर 29 विशिष्ट ऊर्जा। देखिएगा विशिष्ट ऊर्जा। अब देखिए विशिष्ट ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। देखिए ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। अब आएंगे हम 30 नंबर पे। देखिएगा 30 नंबर हमारा क्या है, 6 नियतांक। अब 6 नियतांक का फॉर्मूला हो जाता है, देखिएगा इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। देखिए 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, अर्ध आयु, यानी किसे बोलते हैं, आधी उम्र, अर्ध आयु। ठीक है, अर्ध आयु, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप देखेंगे 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर में क्या, क्रांतिक वेग। देखिएगा क्रांतिक वेग। अब देखिएगा इसको किससे प्रदर्शित, इसको करते हैं VC से। इसी तरीके का सेम अभी दूसरा भी फॉर्मूला रहेगा, उसमें अलग आप, उसमें चीज़ें अलग आपको लगानी है। अब देखिए इसमें देखेंगे रेनॉल्ड संख्या। देखिए रेनॉल्ड संख्या इनटू श्यानता गुणांक, अपॉन घनत्व इंटू त्रिज्या। ठीक है, घनत्व इंटू त्रिज्या। तो ये वाला इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ऊपर ये वाली गुणा में बटे करके इसको आपको नीचे इसमें गुणा में कर देना है। अब देखिए 32 नंबर देखिएगा, सेम यही रहेगा, क्रांतिक वेग।
पर इसमें क्या हो जाएगा, V और E से इसे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, √2 को गुणा करेंगे इसमें पृथ्वी की त्रिज्या से। देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या इंटू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला इससे हो जाएगा। अब देखेंगे हम 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर हमारा क्या है, हबल नियतांक। देखिएगा, हबल नियतांक, हबल नियतांक, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, देखिए HO। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पश्चरण चाल अपॉन दूरी। देखिएगा, पश्चरण सरल चाल अपॉन दूरी। ठीक है, अब देखिएगा 34 नंबर देखिएगा आप। 34 नंबर हमारा क्या है, दाब ऊर्जा। देखिए, दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा कैसे करें, दाब इंटू आयतन। देखिए, दाब इंटू आयतन। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 35, यानी कि पॉइंट नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप हमारा, गुप्त ऊष्मा। देखिए, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, इसका फॉर्मूला था ऊष्मीय ऊर्जा अपन द्रव्यमान। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा द्रव्यमान। ये सारे जो स्लैश लगे हुए हैं ये बटे में इसी तरीके के, इसी प्रकार के हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यानी सारे जो क्वेश्चंस थे, जो उनके सूत्र थे यानी कि फॉर्मूले थे, तो मैंने आपको पूरी सूची बता दी। हर सूची को आपको सारी चीज़ में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल सुधा लर्निंग टीचर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके और वो मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सके कि मेरी वीडियो उनको कैसी लगी है। धन्यवाद।